ओम चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ सो परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, 102 सूक्त क्रमांक 102 ऋग्वेद प्रथम मंडल और ऋचाएँ आज आपको सुना रहे हैं। छठ 6 से लेकर के 10 तक की। 10 क्या 11 है, 6 ही सुना देते हैं आपको तो पूरा ये हो जाएगा। तो चलिए आज 6 ऋचाएँ आपको, क्योंकि आज के सूक्त में 11 ऋचाएँ हैं। कल हमने आपको 5 सुनाई थी, आज और 6 सुना देते हैं। सुनिए आप। गोजता बाहु अमित क्रतुः समः कर्मण कर्मच्छत मूति खंजक्रः अकल्प इंद्रः प्रतिमान मोजस हाथा जनाभिर्यन्ते शिखा सब। हर कार्य में रक्षा साधनों से संपन्न इंद्र की भुजाएं गऊओं को जीतने में सक्षम हैं। यानी गऊओं की रक्षा के लिए भी, पहले देखो आज भी लोग कहते हैं गो हत्या बंद हो, हम लोग चिल्लाते रहते हैं गो हत्या बंद हो, ओ गो हत्या बंद हो। और जितना हम चिल्लाते ना उतनी ही ज़्यादा गायें कट रही। कभी कभी ऐसा होता है भाई। पर यहाँ पर ऋषि भी कहता है कि हमारा इंद्र जो है, हमारे जो भगवान इंद्र हैं, वो गऊओं की रक्षा करने में समर्थ हैं। धन की इच्छा से यजमान इस इंद्र का आह्वान करते हैं। उतते शतान मघवन भूयस उत सहस्राब्द ऋचे कृष्णभूश्रवः अमात्रम त्वाधिष्णा तिथिविषे महाद्या वृत्राणि जिग्रसे पुरंदर। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, तेरा यश सहस्त्रों रूपों से भी बढ़कर है। मनुष्यों की विशाल स्तुतियाँ तेरी महिमा को प्रकट करती हैं। यानी विशाल स्तुतियाँ, यानी एक दो स्तुति नहीं, सारे ऋषि लोग जो है मिल करके भी साथ साथ भी अलग अलग भी गाते थे, उनकी स्तुति करते थे, और समूह रूप से भी संगच्छध्वम ऐसा भी कहा है वेद में। अभेद दुर्गों को तोड़ने में समर्थ हे इंद्र, तू शत्रुओं का हवन करने में सक्षम है। शत्रुओं का हनन करने में, तू शत्रुओं को मारने में सक्षम है। त्रिविष्टिधातु प्रतिमानो मोजस्तत्रो भूमिर्नृपतो त्रिनिरोचना अतीदं विश्वं भविनं भवक्षिथा शत्रुन्द्र धनुषासनादसि। हे मनुष्यों के रक्षक इंद्र, तूने तीनों लोकों में तीनों रूपों, सूर्य अग्नि और विद्युत में स्थित है। तीनों लोकों में तेरे 3 रूप। तू अपने बल और सामर्थ्य से 3 भूमियाँ, 3 तेज और पूरे लोकों को संचालन कर रहा है। तू प्रारंभ से ही शत्रु से ही रहित है। त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूत प्रतनासु सासहि सेमं नः कारुमुपमन्यु मुदभिदमन्द्रः कृणोतो प्रसवे रथं पुरा। देवता में प्रमुख इंद्र, हम तेरा आह्वान करते हैं। तू युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाला है। अत्याधिक प्रेम करने वाले शत्रुओं को पीछे धकेलने वाले रथ को रण क्षेत्र में तू सदा आगे रखे। त्वं जिगेथना धना रोधितार्भे ध्वजा मघवन्न महत्सुषा त्वामुग्रोमवशेषम शिशीमत्स्थान इंद्र हवनेषु चोदय। हे धनी इंद्र, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर जीते हुए धनों को तू कभी अपने तक सीमित नहीं रखता। यानी इंद्र के बारे में बता रहे हैं कि इंद्र क्या करता है, दुश्मनों से जीत करने के बाद जो धन उसको प्राप्त होता है वो अपने भक्तों को बांट देता है। छोटे तथा बड़े युद्धों में अपने संरक्षण के निमित्त योद्धागण इंद्र को भी आवाहित करते हैं। चाहे बड़ा युद्ध हो चाहे छोटा हो, है चाहे घर की लड़ाई हो, इंद्र को बुलाते हैं कि महाराज आ जाओ हमारी मदद करो। अतः तू हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्तानो असत्व परिहृताः सानुयां वाजमो तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम तिथि सिंधु पृथ्वी उतदवो। हे इंद्र, तू सदा हमारे पक्ष को उजागर करे, हम भी देवद्वेषपूर्ण व्यवहार से रहित होकर अन्नादि प्राप्त करें। हाँ, अब देखिए बार बार वही बात बताई, आज भी वही बात है। ये साद्वेष कितना फैला हुआ है। उस समय भी था भैया, इसलिए तो कह रहे हैं द्वेष रहित हैं, हमको द्वेष रहित कर दो आप। मित्रा, वरुणों, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश सभी हमें धन ऐश्वर्य प्रदान करें। सबसे एक ही कामना है भैया ऋषियों की कि पहले तो संपन्न हो जाए
फिर जो है संपन्न होने के बाद में जैसे गागर भर जाए, ओवरफ्लो हो जाए, जब जल बहने लगे, तब जाकर के आदमी को उसकी त्याग की तरफ जाना चाहिए, त्याग के। पर हमारे यहाँ गड़बड़ क्या है, पैदा होते ही हमारे प्रवचनकार, हमारे विद्वान जो है ब्राह्मण लोग हो और जो साधु लोग सब त्याग की बात करते हैं और अपना घर भरते हैं, दूसरों को कहते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ऐसा लोग भैया कहते हैं। अब हम तो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हम भी तो दूसरों से दान दक्षिणा लेते हैं। पर अब हम लोगों को ही लोग इस प्रकार से कहते हैं, अरे तुम लोग तो बस ये है दूसरों से जब ज्ञान की बात बताते हो और खुद अज्ञानी हो। तो देखो भैया वही बात यहाँ पर है। बोलिए वेद भगवान की जय। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। बोलिए वेद भगवान की जय।